स्टॉक मार्केट इज डाउन बाय 14% फ्रॉम इट्स पीक। हर जगह हमें केवल एक ही हेडलाइन सुनने को मिल रही है, वो है क्रैश, पैनिक, रिसेशन, सेल ऑन राइज, सेल एवरीथिंग। बट क्या होगा यदि मैं आपको बोलूं दिस इज वेयर द मिलीनियर्स आर मेड। ये गिरावट सदी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कैसे? मैं इस गिरावट को कैसे देखता हूं? क्या बाइंग एरियाज है जिस पे हमको फोकस करना चाहिए, और क्या टारगेट्स है जो मार्केट आने वाले कुछ समय में अचीव कर सकता है? इन सब चीजों के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। हेलो इन्वेस्टर्स, आई एम अनंत अग्रवाल, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैविंग मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट। इस 20 साल की जर्नी में मैंने सब कुछ देखा है, क्रैशेस, रैलीज, इफोरिया, एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, इट ऑफन राइम्स। आज मैं आपको कुछ डेटा, हिस्ट्री और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाला हूं जो इस मार्केट फॉल में छुपी हुई है। राइट नाउ fear is at all time high, but remember one thing, be greedy when everybody is fearful, and be fearful when everybody is greedy. This is a very powerful quote by Mr. Warren Buffett. ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है साइकोलॉजी का। और सबसे बड़ी रैलीज तभी स्टार्ट होती है जब फियर एक ऑल टाइम हाई पे होता है। आइए हिस्ट्री के कुछ डेटा पॉइंट्स पे नजर डालते हैं। 2008 में मार्केट की सबसे बड़ी गिरावट थी 60% की। इसके बाद मार्केट ने 150% की रैली दी थी कुछ ही समय में। 2020 में मार्केट फेल बाय ऑलमोस्ट 40%, और अनदर 18 मंथ्स में मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। दैट मीन्स दीज डाउनटर्न्स आर अ ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज इफ यू नो हाउ टू प्ले देम। आइए चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है हमारे पास कमिंग टाइम में, और हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं अपने फेवर के अंदर। पे निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं। ये निफ्टी का पिछले 25 सालों का चार्ट है। हमने इस चार्ट को 4 चैनल्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट चैनल 2008 के पीक को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड चैनल कोविड के पीक को रिप्रेजेंट करता है विच इज 12,500 ऑड लेवल्स। थर्ड जो चैनल है वो 18,600 के पीक को रिप्रेजेंट करता है, और फोर्थ चैनल 26,300 के पीक को रिप्रेजेंट करता है। जो है वो आप ये देख सकते हैं कि जब जब मार्केट ने प्रीवियस हाई को या प्रीवियस पीक को ब्रीच करा है तो उसके बाद मार्केट प्रीवियस चैनल की टेरिटरी में मूव नहीं किया है। फॉर एन एग्जांपल 2008 में मार्केट का हाई था 6300। जब 2014 में मार्केट ने इस हाई को, इस पीक को ब्रीच किया, इसके बाद कभी भी मार्केट 6300 के नीचे नहीं गया। कोविड के समय का जो पीक था वो 12,400 का था। जब मार्केट ने एक डाउनटर्न दिया और इसके बाद जब इस पीक को ब्रीच करा है, इसके बाद कभी भी मार्केट इस प्रीवियस टेरिटरी में नहीं ट्रेड किया है। सिमिलरली जब हम 18,600 की बात कर रहे हैं, जब हमने इसको ब्रीच किया है, तो एज पर हिस्ट्री अब हमें कभी भी किसी भी पॉइंट पे 18,600 के नीचे मूव नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स लोअर साइड जो मार्केट का है वो 18,600 से नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। ये एक एंटिसिपेशन है एज पर प्रीवियस हिस्ट्री। इन सभी चैनल्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, जो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे ब्लू, ग्रीन एंड रेड से डिनोटेड है। जब जब मार्केट ने पीक बनाने के बाद इस ग्रीन एरिया के अंदर वापस आया है, दैट हैज क्रिएटेड अ बिग रैली। फॉर एग्जांपल 2008 के बाद जब मार्केट नीचे आया और इस ग्रीन पॉइंट के सब तरफ आया, इसके बाद मार्केट ने एक बहुत बड़ी रैली क्रिएट करी। इसी तरह सिमिलरली कोविड के अंदर भी जब 2400 का हाई बनाया, आफ्टर दैट जो गिरावट थी उसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और मार्केट इस ग्रीन एरिया के अंदर आया। सिमिलरली 18,000 के बाद मार्केट जब नीचे आया और ऊपर गया तो भी मार्केट ने बहुत बड़ी एक रैली क्रिएट करी है। सिमिलर यदि आज करंट सिनेरियो की बात करें तो करंट सिनेरियो में ये ग्रीन एरिया जो स्टार्ट होता है हमारा, दैट मीन्स ये सबसे बड़ा बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एरिया है हमारे लिए, जहां से हम इंडेक्स के अंदर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, जो स्टार्ट होता है 200 से। व्हाट डज दैट मीन कि यदि हमें करंट मार्केट का सिनेरियो या जो करंट मार्केट का जो लेवल है 22,500, यदि मार्केट
21,300 के नीचे मिलता है हमको, तो दिस इज द बिगेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज पर द हिस्ट्री, और यहां से एक बहुत बड़ी रैली स्टार्ट होना चाहिए। यदि यहां से एक रैली स्टार्ट होती है तो क्या टारगेट्स है जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो फर्स्ट हाई जो था 6300 था, सेकंड 12,400 था, थर्ड 18,600 है, एंड फोर्थ हाई है 26,300। दैट मीन्स यदि हम 26,600 के अंदर 6 से 7,000 वो आता है समवेयर अराउंड 33,000 से 35,000 के बीच में। व्हाट डज दैट मीन कि 21,300 एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी एरिया हो सकता है, जहां से हर इन्वेस्टर अपने फंड्स को इन्वेस्ट करते हुए अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकता है और एक बहुत बड़े बुल रन को एंटिसिपेट कर सकता है, जिसका टारगेट मे बी समवेयर अराउंड 33,000 से 35,000 के बीच में आ सकता है इन द कमिंग टाइम और कमिंग ईयर्स। आने वाले 3 से 4 सालों में हम ये, तो क्या आप भी इन अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करने के लिए रेडी हैं, या आप भी मार्केट में डरे हुए एंटिसिपेट करते हैं? ये वीडियो पिछले 25 सालों का मार्केट का एंटिसिपेशन डिक्टेट करता है, और यदि इसी तरह से मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होती है तो शायद हम बहुत नियर है मार्केट में बॉटम बनाने के। अगला 5% या 10% का डाउन मूव हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगा, जो कि हमको अगले बुल रन के लिए रेडी करेगा। तो आपका क्या टेक है इसके अंदर, आप हमें बताइए। आप किस स्टॉक्स को लेने के लिए रेडी हैं? स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है और हमें किस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है इस अपॉर्चुनिटी एरिया में, इसके ऊपर आप हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए। थैंक यू।